मेथड में हम यही तीनों क्वेश्चन दोबारा करेंगे, ठीक है। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं समझेंगे कि इस मेथड में एक्चुअल में करना क्या है। ये मेथड बहुत इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तीनों ही मेथड इजी है, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में, ठीक। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें स्टार्टिंग क्या करनी है, हमें ना लिखना है फ्रॉम वन। यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम वन लिखना है। और फर्स्ट इक्वेशन से ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल लो आप, ठीक है। तो ये -3y हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 13 माइनस में 3, ये 2 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरी इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स पुट एक्स इन इक्वेशन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करके देखो क्या आता है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। तो x की जगह जो हमने निकाला है ना ऊपर, वो पुट कर लो। देखो मैं ये वाले जो है ना वैल्यू, ये x की जगह यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 8 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। तो 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना, गलती यही होती है। जहां जहां मैं बोल रहा हूँ ना गलती होती है, तो मतलब गलती होती ही है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ तक सब कर लेते हैं, गलती यहाँ पे होगी। अभी मैं जो एरो बताऊंगा उसको ध्यान रखना। देखो अभी ना फिलहाल ये 2 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया वहां पे ये कैंसिल नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो कैंसिल नहीं होगा ना। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये 4 कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, अभी चाहूँ तो मैं इसको काट के बहुत आराम से करवा दूं क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी जो मेथड बताने वाला हूँ, जो तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यही गलतियां होती हैं, 90% बच्चे यही फंसते हैं, ठीक है। तो मैं जो ये तरीका जो अब बताने वाला ना, इसको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है। जो एरो बना रहा हूँ वो ध्यान रखना। ये जो 4 दिख रहा है आपको, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ऊपर, इस 3 को यहाँ से, इस 4 को 3 से करो, ये एरो को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये एरो मत भूलो, ठीक है। तो जो 4 के साथ पहले 13, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे। अभी मैं चाहूँ तो इसको मैंने 2 को 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ऐसे ही करना, ठीक है। तो 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 फोर जा 52, ठीक है। 13 फोर जा 52, ये हो गया 12y, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब नीचे वाले 2 को 10 5 से करो, तो ये 10y हो जाएगा। और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 46 हो जाएगा। अब आते हैं अगली, यहाँ पे अब क्या करना है, y वाले को देखो, यहाँ पर 12 के साथ क्या माइनस है, यहाँ 10 के साथ क्या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 में से 10 माइनस कर दो, तो 12 में से 10 माइनस कर दोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2। और यहाँ पर माइनस का रीजन क्या है, माइनस आने का रीजन है क्योंकि 12 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको साइन हमें यहाँ लेना होता है, ठीक है। इक्वल टू 46, माइनस में 2y इक्वल टू 46 माइनस में 52 इक्वल टू माइनस में 2y। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है, 50, तो ये हो गया 6, ठीक है, -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब y के टेबल में ये कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो ये हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमने ये निकाली हुई थी, इसी के अंदर पुट करना है, ठीक है। वैसे आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये निकाले हुए है x इक्वल टू, तो इसी में कर दो, अच्छी बात है, डायरेक्ट आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में 2, 13, 9 अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 में से 9 माइनस कर दो, ठीक है। 13 में से 9 माइनस कर 2, 4 हो जाएगा अपॉन में 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू 3 आ गई। जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था ना, तो भी हमारा आंसर यही आया था, ठीक है, x y की। तो मेथड कोई भी हो, आंसर सेम ही आ। तो इसमें हमने एक बार किया गया, एक बार ओवरव्यू देता हूं कि मैंने इसमें किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या करा, इस वाले इक्वेशन से ना, फर्स्ट इक्वेशन से हमने हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली। इस x की मतलब कि फ्रॉम
पहला स्टेप था कि फ्रॉम वन से एक्स की वैल्यू निकाला, ठीक है, जो भी निकाला उसको पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया हमने दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, हो गया। ठीक है, फर्स्ट से निकाला दूसरे में पुट कर दिया, हो गया। तो फर्स्ट से ये निकाला दूसरे में पुट करा तो वाई आ गया, वाई को तीसरे में पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये सही से ध्यान रखो मैंने क्या करा क्या इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है -x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू माइनस में 10, ये है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम वन लिखना है, जैसे मैंने पीछे करवाया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम वन लिखो, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो -5 हो गया इक्वल टू, इधर हो गया -6, ठीक है। अब ये -6, अब ये इधर वैसे माइनस है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये -6 को नीचे लेके आ जाओ, ऐसा करके x की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब ये मत बोल देना कि ये माइनस का जो है इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। ऐसा जब होता है जब ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। अभी क्या है ना, ये माइनस देखो, ये माइनस और ये 6 ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल को उधर जाएगा ना, तो डिवाइड में -6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीजें जब इधर जाते हैं तो डिवाइड में रहती है। साइन चेंज क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ऐसे होता ना, अलग अलग होता, जैसे बीच में कुछ और भी साइन होता, तब ये उधर जाता, तब साइन चेंज होता, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये सब छोड़ो, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। मैंने कहा कि जो माइनस है ना, ये -6 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड में आ गया, साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। के बाद अब नीचे जो माइनस है इसको हटा भी सकते हैं, हटाने के लिए हमें क्या करना है, इस माइनस को 1 को दे दो तो -1 हो जाएगा, ये -5 को दे दो तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे से माइनस हट जाएगा। क्या करा है दोबारा बताता हूँ, ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन मैंने 1 को दे दिया, तो 1 ने ले लिया तो ये -1 हो गया। यही माइनस का साइन इसको भी दे दिया, दोनों को देना होता ना, तो माइनस का साइन इसको दिया 5 को, तो -5 के साथ माइनस था, तो ये वाला माइनस भी मिला के प्लस हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, तो पुट x इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को पहले देख के लिख लेते हैं, ये क्या लिखा है, इक्वल टू -10। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो मैंने निकाला है ना, यहाँ पे ये पुट कर लो। अब आपको यहाँ पर एरो का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उस एरो का ध्यान में रखो कि मैंने क्या बताया, ठीक है। अभी ये देखो, मैं चाहूँ तो 6 को 6 से कैंसिल करके डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, और आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली। लेकिन अगर मान लो कभी कैंसिल ना हो रहे हो ना, तो आपको इसको उससे, इसको उससे, इसको उससे और इसको उससे मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कैंसिल ही कर देते हैं हम, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर हो रहा तो। बाई चांस अगर ना हो तो मैंने बता ही दिया एरो का यूज करना। 5y जो बच गया उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बाकी -1 +5 यहाँ बच गया, ये 4 यहाँ बच गया, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है, सेम टू सेम। अब ये 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 होता है 9y इक्वल टू माइनस में 10। अब ये -1 इधर आके क्या होगा, +1 होगा, ये हो जाएगा -9, -9y, y इक्वल टू -9 अपन में 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, -1। इस y की वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन थर्ड के अंदर, तो पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, x इक्वल टू -1 प्लस में 5y अपॉन में 6 -1 5 इंटू में, ठीक है। देखो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना मैं, -1, ठीक है, तो यहाँ पर -1 लिख लो अपॉन में 6, 5y अपॉन में 6, ये हो गया -6 अपॉन में 6, ठीक है। इसका आंसर -1 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो वही तरीका है, तरीका सेम ही रहता है हर क्वेश्चन में, कि हमें क्या करना है, पहले से निकालो वैल्यू, दूसरे में पुट करो तो y आ जाएगा, इस y को तीसरे में पुट करो तो x आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप था फ्रॉम वन से x निकाल लो, उसको दूसरे में पुट कर दो, पुट इन टू, दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। पुट करते ही आपको y मिल जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, इस y की वैल्यू को पुट कर दो, तीसरा स्टेप है y की वैल्यू को पुट करो, पुट y इन थर्ड। ये 3 स्टेप होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ताकि क्लियरिटी और क्लियर हो जाए, ठीक है।
क्लियरिटी के साथ आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो नोट करना चाहो तो कर लो, कोई मेथड आंसर सही मानता है। फटाफट स्टार्ट करते थे सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, ताकि अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट बचा होगा ना तो इस क्वेश्चन से वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम वन, जो मैंने हमेशा बताया, फ्रॉम वन यहाँ से आपको 9y इक्वल टू माइनस में 25 यहाँ से निकाल लो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, तो 9 को उधर भेजना पड़ेगा, ये माइनस का 9 इधर क्या होगा, प्लस का, तो बचेगा कौन इधर, -2 इक्वल टू, ठीक है, तो -25 अब प्लस में 9y, ठीक है, ये 9 है, अपॉन में ये -2 इधर आके इधर आ जाएगा, और x ऐसे ही रह जाएगा। ये भी फिर अब मत बोलना कि ये माइनस इधर आके प्लस क्यों नहीं हुआ, तो प्लस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। अब ये जो माइनस का साइन हम 25 को देंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, यही माइनस का साइन हम 9 को देंगे तो ये माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 के साथ माइनस हट जाएगा ना। अब ये होगा तीसरी इक्वेशन। एक बार और समझना है तो समझ लो, देखो ये माइनस का साइन मैंने 25 को दिया, 25 के साथ ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस ऊपर चला गया तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ऊपर चला गया तो प्लस माइनस माइनस, ये ऐसे उतार दो। ठीक है, अब इसको पुट करो सेकंड में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड। अब थर्ड, ये जो एक्स की वैल्यू आई ना, पुट एक्स इन सेकंड, सेकंड में पुट कर लो, तो सेकंड इक्वेशन देख के यहाँ पे लिख लो। ठीक है, मैंने ना जानबूझ के ये क्वेश्चन ऐसे लिए जिसमें साइन का काफी, देखो काफी सारे साइन दे रखे हैं कंफ्यूज करने वाले, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी थी 9y अपॉन में 2, ठीक है, माइनस में 9y इक्वल टू माइनस में 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी देखो कैंसिल हो रहा है, इसके लिए कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन हो या बाकी कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो वहाँ कैंसिल ना हो, तो मैंने एरो बता रखे हैं कि एरो वाले चीज को यूज कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम इसको एरो से ही कर लेते हैं। ठीक है, एरो से ही चलो उसको करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, चलो कैंसिल भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कैंसिल हो रहे तो कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 25 9y माइनस में 9 इक्वल टू 23 इस 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन जो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। 82 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया। ठीक है, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 18 बाय ये माइनस का 9 यहाँ लिख दो इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, -50, 18 में से 9 माइनस करो, ये 9 ही आ जाएगा। ठीक है, साइन का बड़ा ध्यान रखा करो यहाँ पे कि प्लस माइनस माइनस होता है, 18 पड़ा है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और माइनस में 23, ये माइनस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा, -9y माइनस में सॉरी प्लस में 9y, 50 में से 23 माइनस करोगे ना तो 27 आ जाएगा, और y के 9 के टेबल में 27 3 पे आता है, तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमेशा कहाँ पुट करना है, पुट पुट y इक्वल टू 3 इन थर्ड, थर्ड में पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, 25 इक्वल टू 9y अपॉन में x इक्वल टू 25 माइनस में 9 इंटू में y की वैल्यू 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 25, ये हो गया 27 अपॉन में 2, 27 ये हो जाएगा -2, क्योंकि 27 बड़ा उसके माइनस है इसलिए माइनस आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू, तीनों मेथड हमने कर लिए। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करते हैं।